आज हैदराबाद में सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल और हल्का बंदियों के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन सिंध असेंबली राशिद खिलजी ने एडवोकेट दिलावर कुरैशी की तोसत से सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी। इस मौके पर एमक्यूएम पाकिस्तान हैदराबाद के ज्वाइंट इंचार्ज उमर अलवरी, साबिक रुकन सिंध असेंबली दिलावर कुरैशी, एडवोकेट साबिर हुसैन, एडवोकेट वराकीन, डिस्ट्रिक्ट कमेटी व एमक्यूएम पाकिस्तान के लीगल एड कमेटी के वकला ने सिंध हुकूमत व इलेक्शन कमीशन सिंध के खिलाफ पटिशन दायर की। रहनुमाओं का कहना था कि सिंध हुकूमत ने बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की है। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट को मिस यूज़ किया गया है। सिंध हुकूमत ने आइन के आर्टिकल पर अमल नहीं किया। हल्का बंदियों के जरिए शहरी लोगों पर देही इलाकों के लोग हाकिम रहेंगे। मेरा काम अदालत तक शिकायत पहुंचाना है। इंसाफ की फराहमी अदालत का काम है। मुझे उम्मीद है कि अदलिया हमारी बात सुनेगी, इंसाफ करेगी। यही बल्दियाती एक्ट कहता है कि इलेक्शन 120 दिन में कराई जानी चाहिए। ये सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी 120 दिन में इलेक्शन का ना कराना, इससे हम कोर्ट को ये साबित करने की कोशिश करेंगे मेलाफाइड इंटेंशन गवर्नमेंट की साइड पे, जो कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। दूसरा नुक्ता कि जब 23 तारीख को टेन्योर ख़त्म हुआ तो डीलिमिटेशन प्रोसेस के लिए इलेक्शन कमीशन ने 31 अगस्त 2020 को ही एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और 1 सितंबर 2020 को ही डीलिमिटेशन कमेटीज, डीलिमिटेशन अथॉरिटीज का क़याम अमल में आ गया था। लेकिन पॉलिटिकल मदाखलत के बाद उस तरीक़ेकार को, उस नोटिफिकेशन को डिले किया गया। उसके बाद भी कई एक नोटिफिकेशन हैं जो हमारे पिटीशन में मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिसंबर में भी, दिसंबर 2020 में भी, फिर 1 जून 2021 को भी, और उसके बाद फिर 19 नवंबर, जो ख़ास तौर पे जिसको हम एम्फेसिस कर रहे हैं कि पूरे 1.5 साल में इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस जारी करती रही है कि डीलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है, फिर वो डिले हो जाता है, फिर वो जारी करती है कि डीलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, अथॉरिटीज़ का क़याम अमल में आ गया, डीलिमिटेशन कमेटीज़ बन गई, फिर डिले हो जाता है। फिर 19 नवंबर को दोबारा ये शेड्यूल इलेक्शन कमीशन जारी करता है, 19 नवंबर 2021 को। अब डीलिमिटेशन जब प्रोसेस शुरू हो गया तो अब सिंध गवर्नमेंट की मदाखलत ख़त्म। डीलिमिटेशन प्रोसेस जो एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज है उसी पे होनी है। 30 नवंबर को ये नोटिफिकेशन जारी होता है जिसको हम चैलेंज कर रहे हैं। 30 नवंबर 2021 को जो सिंध हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करती है उसमें एक काम करती है कि रूरल को अर्बन एरिया डिक्लेयर कर देती है। तो रूरल को अर्बन एरिया डिक्लेयर करने का एक कानूनी तरीक़ेकार मौजूद है। जुम्बिश कलम से अपने ऑफिसों में बैठ के, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे प्रोविंशियल कैबिनेट हो, अपने ऑफिसर्स में बैठकर रूरल को अर्बन डिक्लेयर नहीं कर सकती, अर्बन को रूरल डिक्लेयर नहीं कर सकती। एक तरीक़ेकार कानून में मौजूद है, वो तरीक़ेकार मौजूद है पब्लिक नोटिस का इजरा। आज हमारा आने का मकसद अदालत के अंदर इंसाफ हासिल है। हुकूमत ने इंतहाई बदनीति के साथ, मेलाफाइड इंटेंशन के साथ बुनियादी इंसानी हक़ूक़ की खिलाफवर्जी करते हुए जो डिमोर्गेशन की है टाउन्स की, और सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट को जिस तरह मिसयूज़ किया है उसके ऊपर हम आए हैं कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट का आर्टिकल 9 ये कहता है उससे पहले आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन इन्वाइट करेंगे, लेकिन सिंध हुकूमत ने उनमें से किसी चीज़ के ऊपर अमल नहीं किया और सिंध हुकूमत ने इस बदनीति के साथ जो रेवेन्यू लिमिट डिज़ाइन की है और वो इलेक्शन कमीशन में जब डीलिमिटेशन के लिए जाएंगी तो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन मुकम्मल ईमानदारी के साथ भी अगर हल्का बंदियाँ करेगा तो उस हल्का बंदियों के बावजूद शहरी जो अक्सरियती इलाके हैं उनके ऊपर जो देही इलाके के लोग हैं वो हाकिम नहीं कराएंगे। कैमरामैन उमर हयात के साथ इमरान चलकियारी, धूम न्यूज़ 24/7 हैदराबाद।